हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 4th का इंग्लिश का 5 चैप्टर रीड कर रहे हैं। ओके, तो चैप्टर नेम है अपना द यंग गांधी। तो गांधी जी वाज गोइंग टू इंग्लैंड फॉर स्टडीज। गांधी जी स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। ही वाज बोर्डेड ऑन अ शिप। वह एक पानी की जहाज पर, मतलब शिप जो समुद्र में जहाज चलते हैं, पानी की जहाज पर सवार हुए। ड्यूरिंग द 3 वीक बॉयज, कितने समय के लिए? 3 वीक, 3 सप्ताह की जल यात्रा के लिए। 3 सप्ताह तक उन्हें समुद्र में ही यात्रा करनी थी। गांधी जी वाज टू अनश्योर ऑफ हिज इंग्लिश। गांधी जी अपनी जो उनका इंग्लिश के प्रति वो अनश्योर थे, मतलब अनिश्चित थे, मतलब उनकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं थी। टू स्पीक टू अदर पैसेंजर्स एंड send it to the dining room because he did not know how to use a knife and a fork। और क्या था कि वो अपनी इंग्लिश की वजह से और पैसेंजर जो थे, जो बहुत ही धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते थे, इस प्रकार से गांधी जी अपनी इतनी अच्छी इंग्लिश के लिए, इतनी अच्छी उनकी इंग्लिश नहीं थी, और उन्होंने अपने आप को डाइनिंग रूम से तो बिल्कुल अलग ही कर लिया। क्यों? कि उनको वो जो नाइफ और फॉर्क थे, उनको उन्हें चलानी नहीं आता था कि इनको कैसे यूज किया जाता है। खाना खाते वक्त जो नाइफ और फॉर्क यूज किए जाते हैं, स्पून, नाइफ, फॉर्क, तो उनको वो नाइफ और फॉर्क यूज करना नहीं आता था, जिनको कटलरी बोलते, कटलरी यूज करना नहीं आता था उन्हें। ही सर्वाइव्ड ऑन फ्रूट्स एंड स्वीट्स ही हैड ब्रॉट विद हिम फ्रॉम होम। ही सर्वाइव्ड ऑन फ्रूट्स एंड स्वीट्स ही हैड ब्रॉट विद हिम फ्रॉम होम। अब उन्होंने अपने आप को फल और जो सब, मतलब मिठाई थी जो अपने घर से लेकर के आए थे, उसी से उन्होंने अपना पेट भर लेते थे, मतलब उसी से अपना गुजारा कर रहे थे। When he finally arrived in London, और अंततः जब वो लंदन पहुंच गए, some Indian friends took charge of him and found him a place to stay। तभी वह कुछ अपने भारतीय मित्रों के संपर्क में आए और उन्होंने उन्हें एक जगह पर, एक स्थान पर उन्हें ठहरा दिया। ठहरने के लिए उन्हें एक जगह भी मिल गई। बट ही वॉज होम सिक, लेकिन वो घर से दूर जाने की वजह से वो खिन्न थे। वो घर से जाने की वजह से वो खिन्न थे, अर्थात उन्हें घर की याद आ रही थी। एंड एट नाइट ही वेप्ट, और रात में वो रोते थे। नॉट फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए नहीं रोते थे वो, बट फॉर हिज मदर, अपनी मां के लिए रोते थे। सिंस ही हैड वोक्ड ही वुड नॉट टच मीट। तब उन्होंने कसम खाई कि उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं मीट नहीं छूंगा। यहाँ पर, वहां देखा उन्होंने कि सब लोग वहां पर, टोटल इंग्लैंड में मीट का ही प्रचलन है, सभी लोग ज्यादातर मीट ही खाते हैं, तो उन्होंने कसम खाई, प्रतिज्ञा की कि मैं मीट नहीं खाऊंगा। ही ट्राइड लिविंग ऑन ब्रेड एंड स्पिनच। वह रोटी और पालक की जो सब्जी थी, उसी के सारे वो जिंदा रहने की कोशिश करने लगे। बट दिस डाइट डिड नॉट सेटिस्फाई हिम, लेकिन यह डाइट उनको संतुष्ट नहीं करती थी। इस डाइट से उनका जो मन है वो भरता नहीं था। व्हेन इंडियन फ्रेंड्स एडवाइज्ड हिम टू ईट मीट एज दे डिड। तभी उनके जो इंडियन फ्रेंड थे, उन्होंने सलाह दी कि जिस प्रकार से मैं मीट खाता हूं, आप भी मीट खाना स्टार्ट कर दो। ही रेप्लाइड सिंपली, उन्होंने आसानी से उत्तर दिया, अ वाव इज अ वाव। एक प्रतिज्ञा ही होती है, एक कसम तो एक कसम ही है। ही कैन नॉट बी ब्रोकन, मैं से नहीं तोड़ सकता हूं। इंस्टेड ही सेट अबाउट हंटिंग फॉर अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, वॉकिंग 10 or 12 मील्स ईच डे until he was finally hungry enough to enter the cheapest restaurant in sight and stuff himself with bread। तो उन्होंने कहा कि मैं, कसम तो कसम ही होती है, मैं इसे नहीं तोड़ सकता हूं। और इसके बजाय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वेजिटेरियन रेस्टोरेंट को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो 10 और 12 मील्स, 10 और 12 मील वो प्रतिदिन पैदल चल करके वो उस होटल को मतलब उस दिन ढूंढने लगे कि भाई कहीं पर हमें वेजिटेरियन होटल मिल जाए, तो इसके लिए वो 10-12 मील चले। अंततः उन्हें बहुत तेज भूख लगी, तो उन्होंने क्या किया, टू एंटर द चीपेस्ट रेस्टोरेंट, तब भी एक सस्ते से, बहुत ही सस्ते से रेस्टोरेंट में
घुस गए इन साइट एंड स्टफ हिमसेल्फ विद ब्रेड। वहाँ पर क्या था, चौतरफा थोड़ी गंदगी सी भी थी, तो वहाँ पर उन्होंने अपने आप को ब्रेड से ही सेटिस्फाइड किया। One day he finally found a vegetarian restaurant and enjoyed his first hearty meal since he had left home. एक दिन अंततः उन्हें एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल गया। उस दिन उन्होंने उस वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे से, बहुत ही हृदय से, बहुत ही सच्चे मन से उसमें खाना खाया, जो खाना वो घर पर छोड़ आए थे। उसी तरीके का खाना वहां पर उन्हें मिल गया जिसको उन्होंने दिल से खाया। God had come to my aid, he wrote. उन्होंने लिखा कि God had come to my aid, ईश्वर मेरी मदद के लिए आ गए। Freed from fear of starvation, अब उन्हें भूखे मरने का जो डर था उससे वो फ्री हो गए। यंग गांधी नेक्स्ट सेट अबाउट बिकमिंग एन इंग्लिश डैंडी। अब जो यंग गांधी थे, अब उन्होंने नेक्स्ट तरीके से क्या किया कि अपने आप को अंग्रेज लोगों का जो रंगीन मिजाज था, उनके रहन सहन का जो स्तर था बढ़िया तरीके का, उसी तरीके का स्तर में अब उन्होंने अपने आप को बनाया। He bought costly new clothes and spent 10 minutes in front of a huge mirror each morning brushing back his thick black hair, though there was nothing he could do about his ears, which thrust out from the sides of his head like jug handles. फिर उन्होंने क्या किया कि अब वो क्या करने लगे कि अपने आप को जो जिस तरीके से अंग्रेज लोग स्टाइलिश तरीके से रहते थे, उसी तरीके से स्टाइलिश तरीके से उन्होंने भी रहना स्टार्ट कर दिया अपने आप को। उन्होंने क्या किया, बहुत ही महंगे कपड़े खरीदे उन्होंने, और 10 मिनट तक वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने जो उनके जो मोटे से और मतलब काले जो उनके बाल थे उनको ब्रशिंग करने में, उनको संभालने में, और 10 मिनट तक शीशे सामने अपने बालों को संभालते थे। ठीक है। Though there was nothing he could do about his ear, यद्यपि उनके जो कान थे, उनके जो बड़े बड़े कान थे, वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। Which thrust from the sides of his head like jug handles, जो उनके कान पर इस तरीके से मालूम पड़ते थे जैसे जग में हत्ता लगा होता है ना, हैंडल पकड़ने वाला, उसी प्रकार का कि ये जग हैंडल से लगे हो। जग होता है, जग देखा आपके घर में जग होता है, तो जग में हैंडल लगा होता है ना, उसी प्रकार से जो हैंडल बाहर निकला रहता है जग का, इसी प्रकार से उनके जो है कान उनके हेड से, सिर से अलग से थे। बिल्कुल ऐसा मालूम पड़ता था जैसे जग के हैंडल हो। फॉर फर्दर रिफाइनमेंट ही अरेंज्ड फॉर डांसिंग एंड एलोक्शंस लेसन्स, बॉट अ वायलिन एंड हायर्ड अ म्यूजिक टीचर। अब उन्होंने क्या किया कि अपने आप को डांस सिखाने के लिए और व्यंग्यता के साथ में बातचीत करने के लिए अपने आप के जिस लेसन को उन्होंने सीखना स्टार्ट किया, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक वायलिन खरीदा, और वायलिन खरीदने के बाद में उन्होंने एक म्यूजिक टीचर को भी हायर किया। मतलब म्यूजिक टीचर से मतलब कोचिंग देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आफ्टर अबाउट 3 months ऑफ दिस, गांधी डिसाइडेड दैट 3 महीने के बाद उन्होंने ऐसा 3 महीने तक किया। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया, इफ माई कैरेक्टर मेड अ जेंटलमैन ऑफ मी, यदि मेरा चरित्र मुझे जेंटलमैन बनाता है, सो मच द बेटर, तो वो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज आई शुड फॉरगो द एम्बिशंस, और कि न कि अपने व्यवसाय, कि हम अपने व्यवसाय पर ही पूरा ध्यान न दें, जबकि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को चरित्र के द्वारा अपने आप को जेंटलमैन बनाना है। ही कैंसिल्ड हिज लेसन, उन्होंने अपने लेसन को कैंसिल कर दिया। सोल्ड द वायलिन को बेच दिया। एंड गॉट डाउन टू द सीरियस बिजनेस ऑफ स्टडिंग लॉ, अब वह लॉ को गंभीर रूप से उन्होंने सीखना आरंभ कर दिया। गांधी जी वाज एन अर्नेस्ट स्टूडेंट, टेकिंग ऑन मोर वर्क देन वाज रिक्वायर्ड एंड द मोर ही स्टडी। गांधी जी ऐसे पहले अर्नेस्ट स्टूडेंट थे, मतलब साथ साथ में पैसे भी कमाने वाले स्टूडेंट थे। टेकिंग ऑन मोर वर्क, जो बहुत अधिक काम करते थे। देन वाज रिक्वायर्ड, जितनी की उन्हें आवश्यकता थी। एंड द मोर ही स्टडी, और बहुत ही अधिक वो स्टडी करते थे। द मोर ऑस्टर्स ही बिकेम, वह धीरे धीरे बहुत ही अत्यंत गंभीर और अत्यंत संयमी बन गए। वो धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को बहुत ही अत्यधिक संयमी बनाया अपने आप को। ही ट्रिम्ड his expenses by walking 10 miles to school each day to save carefare, moving into a cheaper room, and preparing his own breakfast of oatmeal and coca and dinners of bread and coca. अब उन्होंने क्या किया
और उनकी जो वो बहुत ज़्यादा खर्चे करते थे, अब उन्होंने क्या किया, उन खर्चों को त्याग दिया, उनकी छटनी कर दिया कि फालतू खर्चे हमें नहीं करने। और उन्होंने क्या किया कि जो उनका जो स्कूल था जो लगभग 10 मील्स दूर था, अब वहाँ पर पैदल ही जाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि अपना किराए का पैसा उन्होंने बचा लिया। ठीक है, मूविंग इनटू द चीपर रूम, और उन्होंने क्या किया, अब वो सस्ते से रूम में वो रहने लगे। एंड प्रिपेयरिंग हिज ओन ब्रेकफास्ट और ओटमील, अब वो अपना स्वयं ही, अब वो रेस्टोरेंट पर नहीं, अब वो स्वयं ही ओटमील के जई के आटे का और कोका से वो अपना खुद का ही खाना बनाने लगे डिनर के रूप में शाम के टाइम। ही कंटिन्यू टू ईट लंच इन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, लेकिन वो लंच दोपहर का खाना था वो लगातार वो रेस्टोरेंट में ही करते थे। ऑल ऑफ हिज लाइफ एक्सपेरिमेंट विद फूड वर टू बी पार्ट ऑफ गांधीज एक्सपेरिमेंट। जो उनकी जीवन में खाने से संबंधित जितने भी, ऑल ऑफ हिज लाइफ, उनका संपूर्ण जीवन एक्सपेरिमेंट विद फूड, भोजन पे ही उनका एक्सपेरिमेंट रहा। वर टू पार्ट ऑफ गांधीज एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, और सत्य पर। वाइल इन इंग्लैंड वेयर फूड इज समटाइम्स टेस्टलेस एनीवे, इंग्लैंड में जब कभी उनका जो खाना जब टेस्टलेस हुआ करता था, ही डिसाइडेड ही कुड टू विदाउट कंडिमेंट्स फॉर द रियल सीट फॉर टेस्ट, नॉट द टंग बट द माइंड। जब उनका कभी कभी वहाँ पर टेस्टलेस खाना बनता था कभी कभी इंग्लैंड में, जिसमें मसाले वगैरह भी नहीं होते थे, तो ये निश्चय उन्होंने किया कि हमें जीभ से स्वाद नहीं लेना है, बल्कि अपने दिमाग से इसका स्वाद लेना है कि भाई इसमें ये सब्जी है, ये हमारे शरीर के लिए, इसमें पोषक तत्व हैं, तो इस प्रकार से बोल, मतलब उन्होंने जीभ का स्वाद लेना भी बंद कर दिया। He was an aggressive vegetarian and was elected to the executive committee of the local vegetarian society। वह उन्होंने वेजिटेरियन को लेके बहुत ही अधिक एग्रेसिव थे, और फिर क्या हुआ, एंड वाज इलेक्टेड टू, और उन्हें जो उनकी लोकल वेजिटेरियन सोसाइटी जो थी, उनकी जो लोग वेजिटेरियन लोग थे, उनका एक सोसाइटी थी, उसमें उनको चुन लिया गया, विच ही फाउंडेड, संस्थापक के रूप में। बट ही वॉज सो शाई दैट ही फ्रोज व्हेन ही अटेम्प्ट टू स्पीक एट मीटिंग एंड अदर्स हैड टू रीड हिज स्पीचेस फॉर हिम। वो इतने संकोच में उन्होंने मतलब वहां पर जो है अपनी बात, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, अपनी बात को रखा कि ये मीटिंग ज़्यादा समय तक नहीं चल सकी और ठंडी पड़ गई, क्योंकि जब मीटिंग में जब ये स्पीच देते थे तो उसमें लोग क्या करते थे कि अपनी दूसरी स्पीच को रीड करने में बिजी रहते थे। ड्यूरिंग गांधी जी सेकेंड ईयर इन इंग्लैंड, अब गांधी जी की दूसरी साल के दौरान, इंग्लैंड में गांधी जी का दूसरी साल के दौरान, टू इंग्लिश ब्रदर आस्क्ड हिम टू स्टडी द भगवत गीता। दो जो इंग्लिश ब्रदर थे उन्होंने उनसे भगवत गीता को स्टडी करने के लिए कहा कि हमें आप भगवत गीता सिखा दो। अ पार्ट ऑफ द सैक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर्स, जो हिंदू महाकाव्य का एक धार्मिक हिंदू महाकाव्य का एक हिस्सा है। विद देम अ लॉन्ग पोएम ऑफ सम 700 स्टेंजा written several hundred years before Christ was born. The Gita is a dialogue between the Hindu god Krishna and Arjun। उन्होंने बताया कि गीता एक जो हिंदुओं के जो भगवान थे कृष्णा और एक साहसी योद्धा जो था अर्जुन, उनके युद्ध के बारे में इसमें वर्णन है। गांधी जी हैड नेवर बिफोर स्टडीड द गीता, इससे पहले गांधी जी ने कभी गीता का अध्ययन नहीं किया था। आइदर इन इंग्लिश, या तो इंग्लिश में, और इन इट्स ओरिजिनल संस्कृत, और या संस्कृत में, और इन गुजरात या गुजरात में। हिज ओन dialect, it glorifies actions, renunciations and worldly detachments, and its message seared गांधी जी शॉर्ट। इन मैसेज ने गांधी जी के हृदय में एक भावना उत्पन्न की। ही लेटर कॉल्ड द गीताज हिज डिक्शनरी ऑफ कंडक्ट एंड टर्न टू इट फॉर अ रेडी सॉल्यूशंस ऑफ ऑल माई ट्रबल एंड ट्रायल्स। गांधी जी passed his law examinations, was called to the bar of June 10। गांधी जी ने अपनी उस परीक्षा को बहुत आसानी से पास कर लिया था, जिसे बार ऑफ जून 10 कहा जाता था। इन 1891 में इसे उन्होंने पास कर लिया बड़ी आसानी से। एनरोल्ड द प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट ऑन द 11th। अब उन्होंने क्या किया कि अब वो 11th हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए नामांकित हो गए।
एंड सेल्ड फॉर होम ऑन 12th, और 12th के लिए उन्होंने क्या किया, तब वो अपने घर चले आए। ही डिड नॉट स्पेंड अ डे मोर इन इंग्लैंड देन ही हैड टू। अब वो इंग्लैंड में बिल्कुल भी और अधिक समय बिताना नहीं चाहते थे, नहीं बिताया उन्होंने। ऑन द चॉपी पैसेज बैक टू इंडिया 21 years old गांधी जी वाज सिक विद डाउट। गांधी जी भारत आ गए तब वो कितने 21 ईयर के थे। गांधी जी वाज सिक विद डाउट। गांधी जी को फिर यहाँ पर इंडिया में किसकी, शक की बीमारी हो। ही हैड लर्नड सम लॉज, उन्होंने कुछ लॉ पढ़े, बट ही हैड नॉट लर्नड हाउ टू बी अ लॉयर। उन्होंने कुछ लॉ तो सीखे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सीखा कि लॉयर कैसे बना जाता है। ही क्वारल्ड विद हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से झगड़ा करते थे। एंड प्लेड विद हिज सन, और अपने बच्चों के साथ खेलते थे। बट ही वाज अनेबल टू अर्न मनी टू सपोर्ट देम, लेकिन वह उनके लिए धन कमाने में और उनकी मदद करने में असमर्थ थे। फ्रेंड एडवाइज हिम टू गो टू बॉम्बे टू स्टडी इंडियन लॉ, उनके मित्रों ने सलाह दी कि वो बॉम्बे जाकर के इंडियन लॉ का स्टडी करें। बट व्हेन ही फाइनली गॉट हिज फर्स्ट केस देयर ही वाज टू शाई टू क्रॉस एग्जामिन द अपोजिंग विटनेस। ही रिटर्न्ड द फी एंड टोल्ड हिज क्लाइंट टू फाइंड अनदर लॉयर। जब वो कोर्ट में पहुंच करके उन्होंने इसकी प्रैक्टिस की, तो फर्स्ट केस में ही वो सही से अपनी मतलब क्वेश्चन जो क्रॉस क्वेश्चन जो होते हैं वो सही से विटनेस से पूछने में असफल रहे। इस प्रकार से उन्होंने वापस आकर के अपने क्लाइंट की फीस वापस कर दी और उससे कहा कि आप दूसरा लॉयर ढूंढ लो। डिस्परेट ही ट्राइड टू गेट अ जॉब टीचिंग इंग्लिश इन अ हाई स्कूल, बट ही वाज रिजेक्टेड एज अनक्वालिफाइड। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्कूल इंग्लिश मीडियम के स्कूल में, उन्होंने हाई स्कूल में उन्होंने अपने आप को टीचर के रूप में जॉब के लिए कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें अनक्वालिफाइड कह करके रिजेक्ट कर दिया गया। डिफीटेड ही लेफ्ट बॉम्बे एंड रिटर्न टू राजकोट। इस डिफीट के बाद में, इस हार के बाद में उन्होंने क्या किया कि वो हार करके पुणे बॉम्बे से राजकोट लौट आए। गांधी जी ब्रदर हु वाज ऑल्सो लॉयर रूटेड इनफ पेपर वर्क टू हिम टू पे फॉर हिज कीप। और उनके जो उनके भाई थे गांधी जी के, उन्होंने क्या किया, जो एक लॉयर थे, उन्होंने पेपर वर्क कागजी काम के लिए उन्हें अपने साथ रख लिया। उसके बदले में वो उन्हें मतलब पे करते थे, उन्हें भुगतान कर देते थे उन्हें। बट गांधी जी हेटेड द पेटी टास्क। ले गांधी जी की पेटी टास्क अच्छा ही लगा, उनके पिछलग्गू को होना उन्हें अच्छा ही लगा। द सोशल पॉलिटिकल इंट्रीग्यूज एंड द ऑरेगेंस ऑफ द रूलिंग ब्रिटिश। उसमें क्या हो रहा था कि जो लोकल पॉलिटिकल थी क्षेत्र की, वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रही थी। बिटर ही बेबलड ही लॉन्ग्ड टू एस्केप फ्रॉम इंडिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत को छोड़ दिया। हिज अपॉर्चुनिटी अनएक्सपेक्टेडली केम व्हेन अ लार्ज इंडियन फर्म in Porbandar asked him to go to South Africa to assist in a long and complex legal case in the courts there. It would take about a year and he would pay all his expenses plus a salary. गांधी जी accepted with joy. तभी क्या हुआ कि अब वहाँ की उनके लिए एक अवसर आया और पोरबंदर लार्ज इंडियन एस्केप फर्म इन पोरबंदर, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि साउथ अफ्रीका में आप हमारा केस लड़ो, तो इसके बदले में जो भी आपका रास्ता का खर्च होगा, जहाँ पर जो भी आपका खर्चा होगा वो खर्चा प्लस आपको सैलरी हम पेड करेंगे। तो जैसे उनको ये ऑफर मिला जॉब का, तो इस जॉब को पा करके वो आनंदपूर्ण तरीके से प्रसन्नता के साथ में इस जॉब को उन्होंने स्वीकार कर लिया। अ सेकेंड सन हैड बीन बॉर्न टू कस्तूरबा सिंस गांधी जी रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। जब गांधी जी इंग्लैंड से रिटर्न होकर के आए तो तब क्या हुआ कि कस्तूरबा को एक दूसरा पुत्र, कस्तूरबा ने दूसरे पुत्र को भी जन्म दिया ऑलमोस्ट 2 years अर्लियर। यद्यपि 2 साल गांधी जी बैड हिज ग्रोइंग फैमिली फेयरवेल एंड इन अप्रैल 1893 गांधी जी ने क्या किया, अब गांधी जी अपने परिवार का उन्होंने ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया और परिवार के जो भी परिवार की आवश्यकताएं होती थी, परिवार के कल्याण की जो भी चीज़ें हैं वो सभी गांधी जी करने लगे। अप्रैल 1893 नॉट एट 24 years ओल्ड, जब गांधी जी 24 years की भी नहीं हुए थे, ही सेट सेल टू ट्राई हिज लक इन साउथ अफ्रीका। तब उन्होंने अपने आप को
तब वो दोबारा से फिर अपने नसीब को आजमाने के लिए अफ्रीका चले गए। ही फाउंड मोर देन लक, यहाँ पर उन्होंने अपना जो लक था, उनका जो भाग्य था, वो जो सोच कर गए थे उससे भी अधिक उन्हें कामयाबी मिली। ही फाउंड हिमसेल्फ, वहाँ उन्होंने अपने आप को पाया कि हिज फिलॉसफी की उनकी जो फिलॉसफी है एंड हिज फॉलोइंग, उन्होंने उसको फॉलो किया। ठीक है, तो इस प्रकार से चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। इसको आप 2 और 3 टाइम्स रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।